यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 35। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक ऐसा पर्टिकुलर सीन जिसके बहुत ज्यादा लव एडिट्स बनाए जाते हैं वन पंच मैन मांगा के लिए। और हाँ, तुमने थंबनेल में ही देख लिया होगा, आज हम देखने वाले हैं साइटामा वर्सेस तात्सुमाकी। तो सीधा हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पैनल में हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन को। अगर तुम भूल गए हो तो लास्ट एपिसोड के एंड में तात्सुमाकी ने सीधा अटैक ही कर दिया था ना उस 3 डॉट वाले इंसान पे, और वो एग्जैक्टली इस हीरो एसोसिएशन के एकदम नीचे है, इस हेडक्वार्टर के। तो हम हीरो एसोसिएशन देखते हैं, वहां अंदर लोग आराम से कैफेटेरिया में खाना पीना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सारा कुछ नॉर्मल माहौल है। नीचे हम स्विमिंग पूल में भी देखते हैं, स्विमिंग पूल के आसपास लोग आराम से, पूरा चिल माहौल है, मतलब आराम से लोग इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि ये तो सो कॉल्ड सेफेस्ट अपार्टमेंट्स है ना टू लिव, उस ब्लैक कोट वाले के अकॉर्डिंग। अभी तुम्हें पता चलेगा ये कितने सेफ है। इनफैक्ट एक लड़का और लड़की काइंड ऑफ डेट पर आए होते हैं, वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, और वो लड़की ना सिप लेके चाय में से, कॉफी में से बेसिकली उसे नीचे रखती है टेबल पे, और उस चाय में से शेक होकर वेव्स बनने लगती हैं उसमें ऑटोमेटिकली, जिसमें लड़का बोलता है अर्थक्वेक आ रहा है क्या? और जिस फोर्स से ये मूव कर रहा है एटलीस्ट मैग्नीट्यूड 6 लेवल का तो होगा ये अर्थक्वेक। वो दोनों नॉर्मल बातचीत ही कर रहे होते हैं। अगले ही सेकंड में पूरा हेडक्वार्टर हीरो एसोसिएशन का धाड़ ऐसे हिलता है एंड इट इज नॉट लाइक एक बार हिल के रुक गया, वाइब्रेशंस हो रही है, बहुत स्पीड से हिलने लगता है वो। सारे लोग अंदर में जो अभी तक चिल माहौल चल रहा था, सब इधर से उधर टेबल पकड़ रहे हैं, कोई नीचे जमीन में लेट रहा है, घसीटते हुए जा रहे हैं लोग। तुरंत वहां सिक्योरिटी पैनल में बातचीत हो रही होती है कि क्या हो रहा है, ये अर्थक्वेक, अगर ये अर्थक्वेक आ रहा है इस लेवल पे तो अर्थक्वेक आ कहां से रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का है, इसे देखकर बताओ ना जल्दी, इसका सेंटर कहां है? जिसमें एक बंदा बोलता है कि ये चौथे बेसमेंट की बिल्डिंग में से आ रहा है, जहां पे हमने एक्सपेरिमेंटल मॉन्स्टर्स को रखा हुआ है। हाँ, वहीं जहां साइटामा गिरा था ना, उसी की बात कर रहा है वो। और सिक्योरिटी कैमरास चल नहीं रहे, ऑब्वियसली उस बंदे ने फोड़ दिए थे ना, सुकियोमी वाले बंदे ने। तभी एक बंदा चीखता है कि सारे के सारे हीरोज को अलर्ट करो, मॉन्स्टर्स की रैम्पेजिंग को रोकें ये लोग। तभी हम नीचे का सीन देखते हैं कि नीचे चल क्या रहा है। तात्सुमाकी एकदम फुल पावर मोड में है, आसपास के पूरे एरिया की एस्टेसी हो रखी है, और ये हमारा सुकियोमी वाला बंदा अपनी पूरी जान लगा रहा है, लेकिन इससे कुछ हो ही नहीं रहा है, तात्सुमाकी के ऊपर कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा होता है। और ये बंदा सीधा बोलता है कि टेलीकिनेटिक आउटपुट की अगर मैं बात करता हूं तो तुम मेरे से कहीं कहीं ज्यादा सुपीरियर हो तात्सुमाकी के लिए। टेलीकिनेटिक आउटपुट में मैं बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में हूं। जिसमें तात्सुमाकी बोलती है तुम्हें सीरियसली लगा रहा था तुम्हारे इस लेवल पे तुम्हारा कोई चांस भी होगा मेरे सामने? और ये बंदा जिसका एक अभी तक हाथ सामने था और एक नीचे था, वो अपना दूसरा हाथ उठाने लगता है। एक हाथ से तो उसने तात्सुमाकी की तरफ अपना वो टेलीकिनेटिक पावर यूज कर रहा है, दूसरा हाथ उसने कहां उठाया? दूसरा हाथ उठा के बोलता है नहीं नहीं, मेरे बारे में इतना भी छोटा मत समझो, मैं इतना भी वीक नहीं हूं। वहां हम देखते हैं दूसरी तरफ फुबुकी जो जमीन को फाड़ने की कोशिश कर रहे होते, कह रहे नीचे साइटामा चला गया। अरे हमें साइटामा की ही तो नीड है इस मूवमेंट पे। वो पूरी जाल लगा रही होती है कि उससे वो थोड़ा सा क्रस्ट खुल जाए, नीचे से साइटामा बाहर आ जाए। लेकिन ये बंदा, सुकियोमी वाला बंदा, दूसरा हाथ करता है फुबुकी की तरफ, और एक साथ फुबुकी में कुछ अलग से ही सेंसेशन सी होती है, और फुबुकी जो अभी तक पूरी कोशिश कर रही थी जमीन को खोलने की, वो मुंह के बल जमीन में गिरती है। अगले ही सेकंड में सारे के सारे फुबुकी की टीम वाले बंदे भागे हुए आते हैं कि लेडी फुबुकी। उसे देख के तात्सुमाकी होश हो जाता है कि इसे क्या हुआ। तब हमें ये बंदा बताता है एक कैप्सूल जिसमें बहुत सारी नींद की दवाइयां मिलाई हुई थी, जो मेरे टेलीकिनेटिक सिग्नल पे ब्रेक हो जाता है। मतलब इनके बॉडी के अंदर वो कैप्सूल है, और जैसे मैं उसे टेलीकिनेटिक सिग्नल दूंगा वो फट जाएगा, और जैसे वो फटेगा एक साथ वो सिग्नल रिलीज करेगा उस कैप्सूल में से। वो सारी की सारी स्लीपिंग दवाई इसकी पूरी बॉडी में फैलेगी, एक झटके में सो गई है वो, इसलिए ये एक झटके में मुंह के बल गिरी है। और ये क्रीपी बंदा आगे बोलता है अभी तो मैंने इसे नींद वाला कैप्सूल फाड़ा इसकी पेट में, अगला मैं पॉइजन वाला फाड़ूं। ये सुन के तात्सुमाकी अलग ही लेवल पे एंगर में चली जाती है। ऑब्वियसली अगर पॉइजन वाला खोलते ही अगले ही सेकंड में मर जाएगी फुबुकी। तब ये बंदा बताता है कि इसके पेट में, बेसिकली फुबुकी के पेट में कैप्सूल गए कैसे, क्योंकि इनकी फाइट, इनकी बैटल तो अभी हो रही है ना। सुकियोमी वाला बंदा ये तो अभी लड़ रहा है फुबुकी से, तो फुबुकी के पेट में कैप्सूल गए कब है? तो ये बंदा बताता है कि जो ब्यूटी सप्लीमेंट्स फुबुकी खाती है कुछ दवाइयां, उनमें ये कैप्सूल्स मिला दिए गए थे, और इन कैप्सूल्स को फुबुकी उन दवाइयों के साथ खा गई है, और वो कैप्सूल इसके पेट में चले गए। और फुबुकी बात सुन के बोलती है कि तुमने वो कैप्सूल लेकिन मेरे पास तक कैसे पहुंची? ऑब्वियसली ये फुबुकी ने कब खा लिए। और ये बात सुन के तात्सुमाकी को कुछ और सुनना नहीं है। ये बात सुन के तात्सुमाकी इज लाइक अगर ऐसा है फुबुकी को पहले ही कैप्सूल खिलाया गया है, इसका मतलब सिंपल है कि फुबुकी के आसपास के लोगों में से कोई ना कोई जरूर फुबुकी को बिट्रे कर रहा है। उसने जानबूझ के फुबुकी को वो कैप्सूल मिला के दे दिया, और फुबुकी ने वो कैप्सूल खा लिया। और ये बात जैसे ही तात्सुमाकी सोचती है कि इसका मतलब कोई ना कोई जरूर, वो एक साथ जितने भी फुबुकी ग्रुप के सारे लोग आ रखे होते हैं ना पास में फुबुकी के, वो फुबुकी के चारों तरफ एक सर्कल बनाती है, और सारे के सारे लोगों को पीछे धकेल देती है फुबुकी की ग्रुप के ही। और तात्सुमाकी बोलती है कि इसका मतलब ये हुआ अगर तुमने कैप्सूल खाया ये ऑलरेडी, या तो सुकियोमी ग्रुप का बंदा मैन्युफैक्चरर में है, डिस्ट्रीब्यूटर में है, या फिर ये जो तुमने अपना ग्रुप बना रखा है ना ब्लिजर्ड ऑफ हेल का, इन ग्रुप में से कोई ना कोई एक बंदा जरूर है जिसने तुम्हें बिट्रे किया है। ध्यान से सुन रही हो ना तुम फुबुकी? इसमें तभी वो हमारा बंदा सामने पॉइंट करता है तात्सुमाकी की तरफ, और फिर आगे बोलता है अब ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है ना तुम्हें? ऑब्वियसली वो धमकी दे रहा है, अगर तात्सुमाकी कुछ भी करेगी तो ये बंदा सीधा उसके पेट में पॉइजन वाले कैप्सूल को फाड़ देगा, और फुबुकी यहीं मर जाएगी। तात्सुमाकी उसकी बात को सुनती है, जो पावर अभी तक इमिट कर रही होती है वो अपनी पावर कंट्रोल करती है, नॉर्मल सेंसेस में आती है। और ये क्रीपी बंदा बोलता है तुम कैरी करने में थोड़ी आसान रहो, इस शेप में कन्वर्ट करता हूं मैं तुम्हें, रुको। और वो अपनी टेलीकिनेटिक पावर यूज करता है। अब ऑब्वियसली फुबुकी उसे रेजिस्टेंस नहीं दिखाती है। तात्सुमाकी की बॉडी ट्विस्ट होने लगती है, क्योंकि उसने बोला है ना कि तात्सुमाकी की बॉडी को वो इजी करेगा जैसे वो कैरी कर सके। और ट्विस्ट होती 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 तात्सुमाकी की बॉडी एकदम इनह्यूमेन बन जाती है। क्या है ये? उसकी पूरी हड्डियों में
में से आवाज आती है। और तभी ये बंदा बोलता है कि नेचुरल साइकिक्स ना, इनमें कमी होती है बैलेंस की, जो नेचुरल साइकिक होते हैं, क्योंकि ये बंदा तो मैन्युफैक्चर्ड साइकिक है ना। और ये सुक्योमी वाला बंदा आगे बोलता है कि इनमें कोई हार्मनी नाम की चीज नहीं होती है। फुबुकी इधर से चीखती है कि सिस्टर। और ये क्रीपी बंदा आगे बोलता है कि नेचुरल साइकिक्स को एक्सटेंट होना ही होगा और उन सबको मैं करूंगा एक्सटेंट, उन सबको मैं खत्म करूंगा। वो अपने हाथ उठाता है दूसरी तरफ जहां से लिफ्ट वाला बटन होता है ना, जहां से तुम लिफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, उसे ही फाड़ देता है। मतलब बेसिकली तुम लिफ्ट यूज ना कर पाओ अब। और दूसरी तरफ से जो नीचे वाले लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं, क्योंकि इनसे नीचे ही ये हैं B13 पे, और B14 में ही डीमंस हैं, मॉन्स्टर्स हैं बेसिकली, जहां पे साइटामा वगैरह है, उनका गेट खोल देता है। और ये बंदा आगे बोलता है कि बहुत सारे डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स भाग चुके हैं मैकेनिकल इश्यूज की वजह से, जो तात्सुमाकी के इस रैम्पेज की वजह से इस पूरी बिल्डिंग में हुआ है, हेडक्वार्टर में हुआ है बेसिकली। बहुत सारे मॉन्स्टर्स भाग चुके हैं। अब अगर थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स बचेंगे जिनमें आधा मांस बचा रहेगा, आधे ये ह्यूमंस को खा जाएंगे और फुबुकी के ग्रुप वाले बंदों को खा जाएंगे। यहाँ पे ये जो फुबुकी का ग्रुप खड़ा हुआ है, इन सबको खा जाएंगे ये मॉन्स्टर्स। तो कोई भी ना क्वेश्चन नहीं करेगा कि विच सिस्टर्स कहां पे गई, मतलब फुबुकी और तात्सुमाकी कहां पे गई। लोगों को ऐसा लगेगा कि ये नेचुरल कॉज हुआ है, मॉन्स्टर्स ने ब्रेक किया है नीचे से उस लेवल को, और इन मॉन्स्टर्स को रोकने के चक्कर में ये दोनों बहन आई हैं। इन दोनों बहनों ने उन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करी है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स ने इन दोनों बहनों को मार दिया है। लोगों को ऐसा लगेगा। तो ये बेसिकली प्लान है इसका। और ये जमीन में से ही, क्योंकि साइकोस तो उसी चेयर पे बैठी हुई ना, उस चेयर को जमीन में से उखाड़ लेता है और इन तीनों को अपनी टेलीकिनेटिक पावर यूज करके उड़ा के अपने साथ लेके जाने लगता है। इसका मतलब बेसिकली जाहिर सी बात है कि फुबुकी के ग्रुप में कोई ना कोई एक बंदा जरूर है जिसने फुबुकी को बिट्रे किया है, जिसने उसे एक कैप्सूल खिलाया था। बेटा अगर ऐसा नहीं होता ना, कैप्सूल नहीं होता, तो तात्सुमाकी तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। वो तो खैर आगे पता चलेगा। और एक बंदा फुबुकी के ही ग्रुप से हवा में उड़ने लगता है। भाई फुबुकी के ग्रुप में इकलौती एस्पर वही है, मतलब जो साइकिक पावर्स यूज कर सकती है, इकलौती फुबुकी है। ये दूसरा बंदा कैसे उड़ रहा है? हाँ, वही था इंपोस्टर, वही नया बंदा इस ग्रुप में ऐड हुआ था। वो बंदा उड़ के जाने लगता है लोग के साथ। इधर से ये सुक्योमी वाला बंदा जा ही रहा है, इन तीनों को अपने टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज करके अपने साथ ऊपर ले जा रहा है ना। नीचे से सारे के सारे हमारे फुबुकी के ग्रुप वाले लोग चीख रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेडी फुबुकी को मत लेके जाओ कहीं पे भी। वो एक साथ भागते हैं, गेट पे पीटते हैं, लिफ्ट वगैरह खोलने के लिए, ऊपर वगैरह जाने के लिए, कि कैसे भी रुके, कुछ तो हो। या फिर ये केज, जो मॉन्स्टर्स की केज खुली है जहां से मॉन्स्टर्स आ सकते हैं ऊपर, ये केज बंद हो, कुछ तो हो। लेकिन एक साथ उस रास्ते में से एक साथ आवाज आने लगती है जहां से वो मॉन्स्टर्स वाला रास्ता होता है। और उसके बाद हाय 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 हाय, इतना प्यारा पैनल देखते हैं। अगर तुम खाना खा रहे हो तो पहले ही वार्निंग दे देता हूं मैं, आंतड़ियां बाहर निकलती हुई आ रही हैं, किसी की आंख, दांत, मुंह, जबड़ा, मतलब फटके बाहर आया, बहुत सारा मांस डिफरेंट काइंड का, और बहुत सारा खून उड़ गया एक साथ उसी लेवल में से। और सारे के सारे लोग ये देख कर डर जाते हैं कि क्या हो गया ये, अब ऐसे कैसे हुआ है। नीचे साइटामा था भाई, कैसे भूल सकते हो तुम, साइटामा आ रहे हैं हमारा उड़ता हुआ। साइटामा नहीं, ऑब्वियसली एक हल्का सा मुक्का मार दिया होगा, वो मॉन्स्टर फट गए, तो साइटामा हमारा उड़ता हुआ आ रहा होता है इतने सारे खून और मांस के साथ। अब उसे होता हुआ देख के सारे के सारे लोग डर जाते हैं। सुक्योमी वाला बंदा देखता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो वो गेट खोला था कि ये सारे के सारे फुबुकी ग्रुप वाले बंदे वहां बिजी हो जाएंगे और उन सबको ये मार डालेंगे, लेकिन ये क्या हुआ है। फुबुकी ग्रुप वाले भी शौक में हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, लेकिन फुबुकी समझ जाती है कि ये साइटामा ही होगा। और बहुत सारे मांस के टुकड़े के साथ साइटामा जमीन में गिरता है एक साथ धच्चे से, बहुत सारे खून के एरिया में। और तभी तुम क्या सोच रहे थे, तात्सुमाकी को तुम ऐसे ही ले जाओगे? सेकंड हीरो है वो। तात्सुमाकी तभी बोलती है ढूंढ लिया मैंने, और जो अभी तक फोल्ड हो रखी थी वो एक झटके में सीधी हो जाती है। और सुक्योमी वाला बंदा बोलता है तेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी तो बोला मैं इसे मार दूंगा। वो अपना हाथ घुमाता है उसकी तरफ, फुबुकी की तरफ, वही पॉइजन वाले कैप्सूल को फाड़ने के लिए उसके अंदर, जिससे फुबुकी मर जाए। जिसमें फिर तात्सुमाकी आगे बोलती है कि फुबुकी ये तुम्हें थोड़ा हर्ट करने वाला है, लेकिन तुम्हारे लिए एक तरीके से पनिशमेंट हो जाएगी, जो तुमने मेरी वार्निंग्स को इग्नोर किया है ना। अब क्या हर्ट करने वाला है इसे, इसने तो अटैक कर दिया है सुक्योमी वाले बंदे ने, लेकिन फुबुकी की बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, फुबुकी मर नहीं रही है, कैप्सूल रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। हो क्या रहा है? अब हमें नैरेटर बताता है, जो तात्सुमाकी ने बोला था ना कि ढूंढ लिया, तो उसने ढूंढा क्या था? हाँ, वो कैप्सूल। तो इतनी देर से तात्सुमाकी कर क्या रही थी, उड़ती उड़ती, कि वो जो कैप्सूल हमारी फुबुकी की बॉडी में था, उस कैप्सूल को तात्सुमाकी ने तोड़ा, ट्विस्ट किया अपनी साइकिक पावर्स के अंदर ही, जिससे टूटने के बाद भी वो पॉइजन उसकी बॉडी में नहीं फैला, उसे एक नीडल की तरह बनाया, बाल से भी पतला। और तात्सुमाकी आगे बोलती है कि जो टेलीकिनेटिक सिग्नल्स तुम यूज कर रहे हो ना, उसकी वेवलेंथ को मैंने कॉपी किया और मैंने इजीली ढूंढ लिया कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट है क्या, मतलब बेसिकली तुमने वो कैप्सूल कहां पे रखा हुआ है, और तुम्हारी ही वजह से, तुम्हारी उस हिंट की वजह से मैंने कैप्सूल ढूंढ लिया। और वो कैप्सूल फाइनली हमारी तात्सुमाकी फुबुकी की बॉडी में से निकालती है। अब ऑब्वियसली तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में से कुछ चीज बाहर आएगी तो तुम्हें पेन होगा ना, तो इसी पेन की बात कर रही थी तात्सुमाकी कि तुम्हें थोड़ा पेन होगा फुबुकी। वो कैप्सूल फुबुकी की बॉडी में से बाहर निकलता है, फुबुकी को काफी पेन होता है, और तात्सुमाकी अपनी साइकिक पावर्स को यूज करके वो निडल को लेके आती है, निडल बेसिकली वही पॉइजन वाला कैप्सूल, और सीधा इस सुक्योमी वाले बंदे में दे के मारती है। ये अपना हाथ आगे करता है, लेकिन तात्सुमाकी है वो, इसके हाथ को पियर्स करता हुआ इसकी आंख में घुसता है। वो दोनों हाथ में होल हो चुके हैं, इसके पूरे मुंह में से, नाक में से, आंखों में से खून निकलने लगता है, इसकी बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है बहुत स्पीड से।
पीछे से तात्सुमाकी बोलती है, तुम इंस्टेंटली नहीं मरे इस पॉइजन से, तुमने बोला था इंस्टेंटली मर जाएंगे, क्या तुम्हारी बॉडी में कोई रेजिस्टेंस है इस पॉइजन को लेकर? चलो बढ़िया अगर ऐसा कुछ है तो। और हम तात्सुमाकी का चेहरा देखते हैं। तात्सुमाकी उस सुकियोमी वाले बंदे के पास में जाके बहुत ही गुस्से में उससे बोलती है, क्योंकि इस सब के बाद जो कुछ भी तुम जानते हो ना सुकियोमी ग्रुप के बारे में, तुम्हारे मुंह से मैं बाहर निकलवाने वाली हूँ, और उसके लिए जैसा भी टॉर्चर करना पड़े मैं वैसा करने वाली हूँ। और ये बोलती है वो आसपास में जो पूरे फ्लोर के चारों तरफ जो पत्थर होते हैं, दीवारों पे ऊपर नीचे साइड्स में सारे के सारे पत्थर लेती है तात्सुमाकी, और सबको इस सुकियोमी वाले बंदे के डायरेक्शन में फेंक के मारती है और उसे एक बॉल में बंद कर देती है। यार ये काफी इंटरेस्टिंग नहीं है? सुकियोमी नारुतो से सिमिलर, और इसे पत्थरों से ढक दिया इसने, सिमिलरली जैसे कागुया को ढका गया था। खैर इस बंदे को उस पत्थर के चारों तरफ, भाई मतलब ये समझ लो एक पूरी इतनी बड़ी स्फीयर ऑफ बॉल बना दी उसने अपनी पावर को यूज करके, उसके बीच में उसे घुसेड़ दिया है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर के, उस वो गलती से भी बाहर ना निकल पाए। और जो दूसरा बंदा था जिसने फुबुकी को बिट्रे किया था उसके ग्रुप में ज्वाइन करके, वो तुरंत वहां से भागने लगता है कि भाई इससे यहाँ से तो बढ़िया है हम यहाँ से चले जाएं, वरना तो बहुत ही बुरी मौत मारने वाली है तात्सुमाकी। वहां से उड़ने लगता है, तात्सुमाकी बस उसकी तरफ देखती है और वो अपनी पावर को यूज करके उसकी बॉडी को दीवार में देकर मारती है कि जा कहां रहे हो बाबू, अभी तो शुरुआत हुई है। और हमारी तात्सुमाकी अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज करके फुबुकी को हवा में उड़ाती हुई नीचे लेके आती है, साइकोस को नीचे लेके आती है और उस बॉल को नीचे लेके आती है, जिस बॉल के एकदम बीच में उस बंदे को इसने पकड़ रखा है। हाँ, कैन यू बिलीव दिस? क्या हालत कर दी थी तात्सुमाकी की, भाई पूरी बॉडी ट्विस्ट कर दी थी। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी तात्सुमाकी सोच रही थी कि कैसे मैं फुबुकी की बॉडी में से वो कैप्सूल निकाल सकती हूँ। जैसे उसने ढूंढा एक झटके में ऐसी कर दी इन सब की। इगोइस्टिक है, नार्सिसिस्टिक है, सब कुछ है तात्सुमाकी, लेकिन काम बढ़िया करती है। आईक्यू बहुत बढ़िया है इसका। अब इन सबको नीचे तो लेके आई गई है सेक्शन में, ये इन सबको नीचे लेके आई है दूसरे सेक्शन में जहां से मॉन्स्टर्स ऊपर आ सकते थे ना, एक तरफ से तुम ऊपर जा सकते हो, एक तरफ से तुम नीचे से ऊपर आ सकते हो। तो जो नीचे से ऊपर आ सकते हो वहां से मॉन्स्टर्स को फाड़ता हुआ आया था ना साइटामा। हम अगले पैनल में ये देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स का मांस का टुकड़ा, खून वगैरह पड़े हुए हैं, उनमें से सामने हमारा साइटामा खड़ा हो जाता है। इधर पूरा फुबुकी का ग्रुप है, सामने ये चारों लैंड करते हैं। सारे के सारे फुबुकी ग्रुप वाले एकदम खुश हो जाते हैं कि हम सबको बचा लिया गया है, हम सबको बचा लिया गया है, क्योंकि तात्सुमाकी ने उस सुकियोमी से फुबुकी और साइकोस को बचा लिया है, और इन सब मॉन्स्टर्स से साइटामा ने सबको बचा लिया है। और ये सब सोच ही रहे होते हैं हम सब बच गए। वो तुरंत एक दूसरे को देखते हैं और भागते हैं वो फुबुकी की तरफ कि लेडी फुबुकी क्या तुम ठीक हो? फुबुकी देखती है उनकी तरफ, वो फुबुकी के मुंह पे चढ़ के पूछते हैं कि क्या था ये, तुम हम सबको यहाँ पे लेके आई हो हमें कुछ बिना भी बताए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, हम सब यहाँ मर जाते हैं अभी। और ये सुकियोमी ये क्या चीज है, ये एस्पर्स है कौन जो तुम्हारी जैसी पावर्स यूज कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, जिस बंदे के साथ हीरो एसोसिएशन उसके एग्जीक्यूटिव्स मतलब वो 3 बुड्ढे बिजनेस कर रहे थे, वो हम पे क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि उन 3 बुड्ढों ने ही तो साइकोस को बेचा था सुकियोमी को, तो वो इन पे क्यों अटैक कर रहा है? फुबुकी की ग्रुप वाले फुबुकी से पूछते हैं, वो बोले जा रहे होते हैं। तात्सुमाकी सीधा चीखती है कि सबसे पहले तो तुम सब अपना मुंह बंद करो, क्योंकि ये तुम में से किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। और फिर वो फुबुकी से बात करती है, मैंने बोला था ना तुमसे फुबुकी, अगर तुम इन्वॉल्व करोगी अपने आप को इतने सारे लोगों के साथ तो एनिमी तुम्हारा बहुत इजीली एडवांटेज उठा सकती है, जैसा आज उठाया है। मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ ना ये बात कि तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हें इतना ज्यादा वीक बनाएंगे। दूर रहो अपने सो कॉल्ड ग्रुप से, अपने फ्रेंड से जो तुम्हें इतना ज्यादा वीक बना रहे हैं। अभी तुम मर गई होती तो कौन बचाता तुम्हें अगर मैं नहीं होती यहाँ पर? और वैसे भी इस बार तो जो एनिमी थी उसने अपना मुंह ही खोल दिया था, अपने बारे में बता दिया था कि कैप्सूल है तुम्हारी बॉडी में, वो उससे मेरे को एक हिंट मिल गई थी, मैंने ढूंढ लिया वो कैप्सूल। अगर आगे ऐसा कुछ होता है और सामने से कुछ नहीं बताता है, कोई हिंट नहीं होती है या फिर मैं ही नहीं होती हूँ, तब क्या होगा? और तात्सुमाकी बात बोलकर खुद अपने दिमाग में सोच रही होती है कि मैं हर किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ, जिसमें फुबुकी ग्रुप एक साथ बोलता है कि मिस तात्सुमाकी थोड़ी देर के लिए रुको, हमारी बात सुनो, हम एनिमी के अगेंस्ट सारे के सारे मेजर्स ले सकते हैं और हम सब बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज हमें अलाउ करो कि हम लेडी फुबुकी के साथ काम करते रहें। जिसमें तात्सुमाकी बहुत गुस्से में बोलती है कि क्या बोला, ये तुम्हारी ही गलती थी कि तुम्हारी गलती की वजह से आज तुम सब की लीडर मरने वाली थी, तुम उसके बावजूद ये सब बातें बोल रहे हो। फुबुकी को जरूरत नहीं है तुम में से किसी की भी, और ऑनेस्टली तुम सब न्यूसेंस हो। अगर तुम खुद से अपने टाइज को कट नहीं करोगे, खुद से दूर नहीं जाओगे, तो मैं तुम सबके टाइज काट दूंगी, मैं करूंगी तुम सबको दूर। मैं तुम सबको इतना मारने वाली हूँ कि तुम सब जान से ना मरो, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी कि तुम आगे हीरो की तरह काम नहीं कर पाओगे कभी भी जीवन में। और वो अपना हाथ आगे करती है उन पे अटैक करने के लिए, और सारा का सारा फुबुकी ग्रुप डर जाता है कि गए हो गया, हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। फुबुकी अपने बोल ही रही होती है कि रुको सिस्टर रुको। हमारी तात्सुमाकी अटैक करती है अपने उस हाथ से, लेकिन तभी उसका हाथ एक बंदा पकड़ लेता है। यस, नन अदर देन साइटामा हिमसेल्फ। साइटामा तात्सुमाकी का हाथ पकड़ लेता है, और तात्सुमाकी का तो वैसे ही एट दिस पॉइंट स्क्रू ढीला हो रखा है, उसे वैसे ही गुस्सा आ रखा है। तात्सुमाकी बहुत ही गुस्से में साइटामा की तरफ देखती है, एंड तात्सुमाकी इज लाइक क्या? और हमारा साइटामा बोलता है एक तो ये दोनों बहनें ही एक जैसी हैं। और फिर साइटामा आगे बोलता है तुम अब बहुत आगे जा रही हो, तुम अपनी बहन को लेक्चर देना चाहती हो, जो कि सही भी बात है, तुम्हें देना भी चाहिए, उसकी गलती है। तुम अपने बहन के ग्रुप को, उसके फ्रेंड्स को लेक्चर देना चाहती हो, सही बात है, दो बिल्कुल, लेक्चर देना भी बनता है क्योंकि अभी फुबुकी की जान एकदम खतरे में थी। लेकिन तुम मारना क्यों चाहती हो लोगों को? मारना इन द सेंस जान से नहीं मारना, मारना इन द सेंस मारना पीटना, क्योंकि इसी ने बोला ना कि मैं तुम सब की ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम सब कभी हीरो ही नहीं बन पाओगे, ऑटोमेटिकली तुम सब इससे दूर हो जाओगे। तो वही बात साइटामा बोलता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम ऑपरेशन रूम में पहुंचते हैं और एक बंदा अपनी आंखें खोलता है। हाँ भाई, जो पिग गॉड को सो कॉल्ड मसीहा बनने गया था ना, पिग गॉड को पकड़ने जा रहा था, वो एक क्लास का हीरो जिसका गला वाला सब फाड़ दिया था इविल मिनरल
वाटर के सिर्फ एक ही अटैक में। वो बंदा अपनी आंखें खोलता है एंड ही इज लाइक मैं कहां पे आ गया। तभी उसे एक आवाज आती है साइड में, उसका एक बंदा बोलता है देखने से ऐसा लग रहा है तुम उठ चुके हो, घबराओ मत, ये एक हॉस्पिटल है, तुम यहाँ पे सेफ हो। और हमें पता चलता है बात कौन बोल रहा है नन अदर देन हमारा हेडफोन हीरो, हाँ, जो अभी गाड़ी से उड़ा था फुबुकी के ग्रुप से, वो भी यही हॉस्पिटल में इसके जस्ट साइड में बैठा है उसका। और हेडफोन हीरो बोलता है यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी ये जो हालत हो रखी है वो एक मॉन्स्टर ने की थी। जिसमें बंदा पूछता है कि तुम कौन हो, वो अपने बारे में बताता है कि मैं 40 हूँ, वही हेडफोन गाय, क्लास ए रैंक 31, और मैं तुमसे हायर रैंक में हूँ। ये हर किसी को यही बताते फिर रहे हैं कि हमारी रैंक तुमसे ज्यादा है। और ये बंदा यहाँ बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मेरे को ये बिलीव नहीं हो रहा कि वो बंदा मतलब साइटामा ऐसी टेक्निक यूज कर सकता है। और ये बंदा जिसका गला वाला पूरा एरिया फटा था ना, वो बंदा बोलता है कि जब भी मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज इतनी ज्यादा अजीब सी और अलग सी क्यों आ रही है। जिसमें साइड में से अभी डॉक्टर बाहर आते हैं 3, और वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये सर्जिकली अलाइन किए गए हैं मैकेनिक्स तुम्हारे यहाँ गले के अंदर, हम स्पेशलिस्ट हैं साइबॉर्ग मेडिकल फील्ड के अंदर। ऑब्वियसली डॉक्टर बोफोय जैसे नहीं है, डॉक्टर बोफोय मतलब मेटल नाइट। जिसमें हमारा हेडफोन हीरो बोलता है ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं तो अभी बात कर रहा था। साइड में हमारा बटरफ्लाई हीरो बोलता है क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों, तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकाल रहे हो। हमारा हेडफोन हीरो चीखता है कि जैसे ही मैं इस जगह से बाहर निकलूंगा मैं अपना रिवेंज लेने वाला हूँ उस बंदे से, साइटामा से, यही नाम था ना उसका। वो एक्ट तो ऐसे कर रहा था कि वो एक नॉर्मल एवरेज बंदा है, लेकिन इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया थी, वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्या इस हेडफोन हीरो को भी पता चल गया क्या कि साइटामा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हेडफोन हीरो आगे बोलता है तुमने भी देखा था ना ये उसकी टेरिफाइंग एबिलिटीज, वो मेरे सामने खड़ा हुआ था, फिर पता नहीं अचानक से कैसे और कहां से मेरे को एक हिट पड़ी जिसने मुझे स्ट्रेट अप हॉस्पिटल में भेज दिया। उसके अलावा मेरा एंकल भी टूट रखा है एट दिस पॉइंट, मेरे कमर में भी दर्द हो रखा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने विप्लैश मारा हो या फिर मेरी बॉडी किसी गाड़ी ने हिट करी हो। अरे बेवकूफ, गाड़ी ने ही तो हिट किया था तुझे क्योंकि इसे पता ही नहीं है ना एक्चुअल में किसी गाड़ी ने हिट किया और ये चेत हो गया था एक ही अटैक में, अटैक इन द सेंस एक ही हिट में। ऑब्वियसली कोई भी हो जाएगा, कोई भी इन द सेंस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये बंदा सोच रहा है इतनी देर से हेडफोन गाय कि मेरे को पता नहीं कैसे उसने अटैक किया, ऐसा मेरे को लग रहा है मेरे को पीछे से किसी गाड़ी ने हिट कर दिया, वो भी कोई टेलीकिनेटिक पावर्स यूज कर सकता है जैसे तात्सुमाकी या फिर फुबुकी कर सकते हैं। साइटामा भी कोई एस्पर है, कोई ना कोई सोर्सरर है साइटामा। जिसमें हमारा बटरफ्लाई हीरो बोलता है तुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुझे गाड़ी से हिट किया गया है। मेरे दोस्त तुझे गाड़ी ने ही हिट किया था। जिसमें हमारा मेंढक हीरो बोलता है हाँ, और ना तुझे लड़ाई करते टाइम ये हेडफोन्स उतार देने चाहिए साइटामा बोल के गया था ना, मैं इसीलिए वो तो बोल रहा था पॉइंटलेस हेडफोन लगाना। अब देखो इसे पता भी नहीं चला पीछे से गाड़ी है और उसे ठोक के चली गई। तो ये मेंढक हीरो भाई बोल रहा है कि भाई तुझे हेडफोन उतार के लड़ना चाहिए। जिसमें हेडफोन हीरो इज लाइक सही सीरियसली मुझे गाड़ी ने हिट किया। जिसमें बंदा अभी भी सोच रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई ना कोई टेलीकिनेटिक पावर्स हैं, उसके पास कोई चीट लेवल साइकिक सुपर पावर्स हैं तात्सुमाकी जैसी। जिसमें साइड से बटरफ्लाई बोलता है भाई रियलिस्टिकली अगर तू तात्सुमाकी के अगेंस्ट होता ना, तू अभी तक हॉस्पिटल में नहीं, तू मर चुका होता। तो ये सब बातें मत बोल। जिसमें बंदा बोलता है एक सेकंड, ये थोड़ी देर पहले जो अर्थक्वेक आया था ये था क्या। जिसमें हमारा बटरफ्लाई बोलता है कि अपेरेंटली कुछ मॉन्स्टर्स रैम्पेज पे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं चेक करने के लिए वहां पे, तुम थोड़ा सा रेस्ट लो यहाँ पे। फोर्टे हमारा फोर्टे सोच रहा होता है मुझे लग रहा है मुझे इमेज ट्रेनिंग करनी होगी साइटामा के अगेंस्ट और फिर मैं उससे रिवेंज लूंगा। वाह, ये बदले की भावना जग चुकी है एक हीरो के अंदर। खैर हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, साइटामा पे गंदी ही तरीके से फोर्स डाल रखा है तात्सुमाकी ने, एंड वी नो तात्सुमाकी कितनी ज्यादा पावरफुल है। और साइटामा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है अभी भी, और तात्सुमाकी उसकी तरफ देख के गुस्से में बोलती है मैं बोल रही हूँ तुमसे कि मेरा हाथ छोड़ो, बहरे बहरे हो गया तुम। जिसमें साइटामा बोलता है अरे तो मैं भी तो बोल रहा हूँ शांत हो जा, काम डाउन, इतना भी कोई गुस्सा करने की बात नहीं है ये कि तुम मार ही डालेगी हर किसी को। जिसमें तात्सुमाकी को और गुस्सा आता है कि पूछा किसी ने, अपना मुंह बंद करो और मेरे रास्ते से हट। और तात्सुमाकी अपनी फुल पावर फुल फोर्स यूज करती है साइटामा को दूर फेंकने में। साइटामा हल्का सा ऊपर उड़ता है, साइटामा इज लाइक ओह तो ये है तुम्हारी साइकिक पावर जिसने जेनोस को उड़ा के इतनी दूर फेंका था। वैसे फुबुकी जैसी सिमिलर सी है तुम्हारी साइकिक पावर भी। और हम देखते हैं साइटामा जो उड़ा है ना, तात्सुमाकी की पावर का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि साइटामा के पीछे जो दीवार होती है उसमें ये स्ट्रक्चर हो जाता है उसके इंपैक्ट से। सोचो कितनी ज्यादा पावर यूज कर रही है एट दिस मोमेंट तात्सुमाकी। खैर उसकी ये बात सुन के तात्सुमाकी को और गुस्सा आता है। पीछे से फुबुकी बोलती है कि साइटामा ये गलती मत करो, बिग सिस्टर को प्रोवोक मत करो, अगर उसे और ज्यादा गुस्सा आया तो वो तो अपना आपा ही खो देगी। और यही होता है, तात्सुमाकी इज लाइक हाथ छोड़ मेरा, बोला ना मैंने। और तात्सुमाकी अपना पैर उठा के जमीन में रख के भाई साहब अपनी पूरी पावर यूज करती है, वो फुल फोर्स। जो पीछे की दीवार होती है पूरी क्रश हो जाती है। और सिर्फ इस बार दीवार क्रश नहीं होती है, हीरो एसोसिएशन से इतनी दूर तक इंपैक्ट की लाइन बनती हुई जाती है जमीन में। और ये लाइन छोटी मोटी नहीं, बहुत चौड़ी लाइन है ये, इतनी दूर तक इंपैक्ट गया है तात्सुमाकी के इस सिंपल अटैक का। लेकिन साइटामा ने अभी उसका हाथ पकड़ा हुआ है, साइटामा छोड़ ही नहीं रहा है। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट साइटामा की बॉडी पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है कि उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है साइटामा की। साइटामा ऐसे करने लगता है, साइटामा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है और इतना फोर्स यूज करने लगती है तात्सुमाकी की बॉडी उड़ने लगती है। अभी एक हाथ तो हमारे साइटामा ने पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ तात्सुमाकी लेके आती है और तात्सुमाकी सोच रही होती है कि ये बंदा मेरा अटैक को इंड्योर कर रहा है, क्या मेरा अटैक इस पे काम नहीं कर रहा है, ये है कौन बंदा। साइटामा बोल रहा होता है कि क्या हो रहा है, ये मेरी मसल्स सारी ट्विच करे जा रही हैं। सामने फुबुकी भी देख के थोड़ी डर जाती है कि ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एट दिस मोमेंट ये सोचो कितनी बड़ी फीट है कि साइटामा हमारा फुल पावर टॉर्नेडो को इजीली खड़े होकर विथस्टैंड कर रहा है, इंड्योर कर रहा है उसे। अब ये फीट साइटामा के लिए इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन जो आसपास के लोग हैं इन्होंने तो अपनी आंखों से पहली बार होते हुए देखा है ना ऐसा, जैसे कि फुबुकी। तो फुबुकी इज लाइक
लाइक अरे कैसे हो रहा है ये, और तब सैटामा इंड्योर कर रहा होता है उसके इस अटैक को। सामने से तात्सुमाकी पूछती है मैंने तो सोचा था कि मेरे को जहां तक याद है मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है ना, तुम वही बॉल्डी हो जो डीमन साइबॉर्ग के साथ घूमते रहते हो, तो तुम यहाँ अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो, क्या तुम फुबुकी ग्रुप का पार्ट हो। लेकिन वो अटैक करे जा रही होती है, रुकी नहीं होती है, जिसमें सैटामा इज लाइक एक सेकंड रुक तू। सैटामा फुबुकी की तरफ देखता है और फुबुकी से बोलता है कि फुबुकी, जैसे फुबुकी इज लाइक हाँ भाई क्या करना है। सैटामा सीधा चीखता है फुबुकी पर कि मैं कुछ करता हूँ इस मिस स्टबन का, तब तक तुम सारे के सारे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराओ, सारे के सारे लोगों को यहाँ से दूर लेके जाओ। जिसमें फुबुकी इज लाइक ठीक है। ये बात सुनकर तात्सुमाकी को और गुस्सा आती है। तात्सुमाकी इज लाइक एक सेकंड, तुम कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हो या फिर ज्यादा फेमिलियर नहीं हो मेरी छोटी बहन के साथ, ऐसा क्यों, क्योंकि तुम उसके अंडरलिंग तो हो नहीं, मतलब अगर तुम उसके फुबुकी ग्रुप में नहीं हो तुम, इसका मतलब उसके जूनियर नहीं हो, उसके अंडरलिंग नहीं हो, तो तुम हो कौन फुबुकी के। जिसमें सैटामा सोचने लगता है मैं कौन फुबुकी का, ये पूछना चाह रही हो तुम, वैसे मैं इसका फ्रेंड तो नहीं हूँ, कंपेनियन भी नहीं हूँ फुबुकी का, मैं उसका म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं हूँ, मैं ना नॉर्मल फुबुकी का अक्वेंटेंस हूँ। जिसमें तात्सुमाकी इज लाइक ओहो अच्छा जी, तो मेरे को एक बात बता, अगर तू सो कॉल्ड अक्वेंटेंस ही है बस फुबुकी का, तो तू इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रहा है। खैर जो भी हो, अगर ऐसा ही केस है तो मैं तुम्हें टेस्ट करने वाली हूँ, ये देखने के लिए कि क्या तुम डिजर्व करते भी हो फुबुकी के साथ हैंग आउट करने के लिए। जिसमें सैटामा इज लाइक हैंगिंग, मैं हैंग करता हूँ तेरी बहन के साथ, है क्या मतलब है तुम्हारा हैंगिंग से, तुम्हारी बहन ही है जो मुझे हर जगह ड्रैग करके लेके आती है बिना मेरी परमिशन के, मुझे यहाँ पे वही खींच के लेके आई है जबरदस्ती, और तुम्हारी बहन ही तो दिमाग खराब करती है। वो बोल ही रहा होता है कि दिमाग खराब करती है, तभी हमारी तात्सुमाकी अपनी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज करने लगती है, और भी ज्यादा इंक्रीज करने लगती है। आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है, पूरा बेसमेंट 13 पूरी फ्लोर ही ट्विस्ट होने लगती है। हमारे सारे के सारे फुबुकी ग्रुप वाले लोग सब डरने लगते हैं कि अरे गए टपक गए, आज नहीं बचेंगे यहाँ से। पूरी हीरो एसोसिएशन ये हेडक्वार्टर पूरा धड़ 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 फिर से हिलने लगता है। तो जिन अमीर लोगों ने उस ब्लैक कोट वाली की बात सुन के यहाँ पे अपार्टमेंट लिए थे ना कि ये तो सेफ जगह है ये तो पूरी दुनिया की सबसे सेफ जगह है क्योंकि हीरो गार्ड करेंगे तुम्हें, वो चीखने लगता है कि कहाँ गया वो मेटल लाइट, बुलाओ उसे उसने तो बोला था ये बहुत सेफ जगह है, ये एकदम ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, क्या हो रहा है इस ब्रांड न्यू बिल्डिंग में, ये इस ब्रांड न्यू बिल्डिंग की एस्तेसी करके मानेंगे लोग। तभी हीरोज कंप्यूटर पे लगे होते हैं और एक हीरो बोलता है कि एलिवेटर टूट चुकी है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लाइंट्स जो विजिट पर आए थे वो अभी भी उसी फ्लोर में अटके हुए हैं कुछ हीरोज के साथ, और हम देखते हैं उस फ्लोर पे हो क्या रहा है। हमारी तात्सुमाकी ने अपना फुल पावर यूज कर रखा है, सैटामा ने उसका हाथ पकड़ रखा है, और ये पूरी फ्लोर आड़ी टेढ़ी हो रखी है सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट से। सामने जो मॉन्स्टर्स है उनका मांस इधर उधर हो रखा है, खून फैले जा रहा है, सारे के सारे फुबुकी ग्रुप इधर उधर भाग रहे हैं, अरे क्या करें हम, क्यों आ गए हम नीचे, पूरा का पूरा बेसमेंट ही ट्विस्ट हो रहा है। सैटामा आसपास देखता है कि ऐसे तो भाई सब मर जाएंगे, और सैटामा फिर चीखता है तात्सुमाकी पर कि तुम ना नॉर्मल लोगों के घर को खिलौना समझती हो, क्योंकि भाई समझो भाई सैटामा का दर्द समझो, उसका घर उड़ाया है तात्सुमाकी ने, तो उस चीज का गम अभी तक सैटामा के दिल में है। सैटामा इज लाइक तुम लोगों के घर को खिलौना समझती हो, तुम्हें पता भी है बात। जिसमें तात्सुमाकी सामने से और भी ज्यादा इंपैक्ट बढ़ाई जा रही होती है, और तात्सुमाकी बोलती है कितनी देर तक इंड्योर कर लोगे तुम, कितनी देर तक हैंडल कर लोगे मेरी पावर को। वो और ज्यादा अपनी पावर आउटपुट बढ़ाती है। तभी हमारा सैटामा एक हाथ से तो उसने तात्सुमाकी को ऑलरेडी पकड़ ही रखा था, बेसिकली तात्सुमाकी का हाथ पकड़ ही रखा था, दूसरे हाथ से सैटामा तात्सुमाकी को पकड़ता है और अपनी गोद में भर लेता है, और सैटामा बोलता है स्पीड से आगे जाके कि अगर तुम ऐसा करने ही वाली हो, और ऑब्वियसली उसने तात्सुमाकी को बहुत ज्यादा क्लोज पकड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट ये समझ लो उसने हग ही कर रखा है। और हाँ, ये जो पर्टिकुलर तुम्हें पैनल दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर, इसी के हद से ही ज्यादा लव एडिट्स बनाए जाते हैं वन पंच मैन में, हद से ज्यादा। तात्सुमाकी थोड़ी सरप्राइज होती है, तात्सुमाकी इज लाइक ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, और सैटामा उसे हग करके और दूसरे हाथ से उसने पकड़ रखा है। सैटामा थोड़ा आगे जाके सैटामा बोलता है अगर तुम ऐसा करने ही वाली हो, मतलब मेरे पे अटैक करने ही वाली हो, लड़ने ही वाली हो मेरे से, तो एक काम करते हैं ना। सैटामा तात्सुमाकी को पकड़ के वहां से जंप करता है बहुत फोर्स से, और माइंड यू बेसमेंट 13 में थे, मतलब इतना नीचे, वहां से एक जंप से सैटामा उड़ता हुआ बाहर आता है, हीरो बेस हेडक्वार्टर से पूरा बाहर उड़ता हुआ, सारी फ्लोर्स तोड़ता हुआ। सैटामा इज लाइक अगर तुम अटैक करने वाले हो तो ऐसा करते हैं ना, हम अपनी फाइट को बाहर ही ले चलते हैं। वहां ऊपर छत में बहुत बड़ा होल हो जाता है एक झटके में, क्योंकि सैटामा उस सबको तोड़ता फुड़ता हो गया है ना ऊपर। फुबुकी इज लाइक सैटामा और बिग सिस्टर, इनकी बैटल तो स्टार्ट हो चुकी है, अब ये नहीं रुकेंगे अब दोनों सामने ऊपर, क्योंकि अब तो लिफ्ट ही तो बंद थी, अब तो सैटामा ने प्रॉपर रास्ता बना दिया है आर पार सारी की सारी फ्लोर्स में। तो ऊपर से एक फ्लोर में से हीरो झांकता है, अरे ठीक हो गया तुम लोग सारे के सारे नीचे। फिर सारे के सारे हीरोज आते हैं नीचे, जंप करते हैं इस फ्लोर पे आने के लिए, इन्हें इवैक्यूएट कराने के लिए। तभी हम देखते हैं दूसरी जगह बहुत सारे मॉन्स्टर्स स्माइल कर रहे होते हैं, एंड दे आर लाइक पूरी की पूरी पावर जा चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं यहाँ पे, सारी की सारी चीजें टूट फूट के बिखर रही हैं। मैं बोल रहा हूँ इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा अर्थक्वेक। देखने से ऐसा लग रहा है लक हमारी तरफ है, सारे के सारे मॉन्स्टर्स, ये 3 मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि लक हमारी तरफ है, हम यहाँ से तोड़ फोड़ के बाहर निकल जाएंगे। इन्होंने हमें एक्सपेरिमेंट की तरह बांध के रखा हुआ था ना इन ह्यूमंस ने, हमें ऐसे बाहर जाकर रैम्पेज पे रैम्पेज मजा देंगे, सारे के सारे ह्यूमंस को, हीरोज को, सबको मार डालेंगे जो सामने देखेगा हमें। ये बहुत खुशी से जा रहे होते हैं, जाके गेट होता है, उस गेट को खोलता है एक मॉन्स्टर, एंड ही इज लाइक फाइनली हम बाहर जा रहे हैं। गेट खोल के वो तीनों जाते हैं आगे बहुत ही खुशी से, हल्ला हुल्ला मचाते हुए कि फाइनली हम फ्री हो गए, हम फ्री हो गए, कैद से, हम जेल से फ्री हो गए। अगले ही सीन में हम देखते हैं जो गेट खोल के वो बाहर जा रहे होते हैं ना, बहुत ही खुशी से गेट खुलता है, सामने दे दनादन हीरोज ही हीरोज खड़े हुए हैं, इतने सारे हीरोज, फुबुकी ग्रुप, फुबुकी खड़ी हुई है, ये तीनों मॉन्स्टर लाइक उप्स गलत जगह आ गए क्या हम। वो मॉन्स्टर वो गेट को जल्दी से बंद करता है, एंड ही इज लाइक नहीं 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 हम नहीं जा रहे, हम बाहर जाएंगे, हम तो भाई अच्छे खासे सीधे मॉन्स्टर, वो चुपचाप जाके बैठ जाते हैं
ही इज लाइक नहीं नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, वो गेट ठोक के सीधा चला था वापस। अब हम तात्सुमाकी वर्सेस साइटामा फुल ऑन मोड में देखने वाले हैं, दोनों पागलों की तरह लड़ने वाले हैं। बेसिकली तात्सुमाकी तो अपनी फुल पावर यूज कर रही है एट दिस मोमेंट। अब ऑब्वियसली साइटामा का थोड़ी कुछ बिगड़ने वाला है, लेकिन जो आसपास ये डिस्ट्रक्शन मचाने वाले हैं वो देखने में जो मजा आएगा ना इनकी फाइट के अंदर, दैट इज जस्ट इनसेन, जो हम अगले पार्ट में आगे देखने वाले हैं। तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ये सीरीज और बताना कि एक्सप्लेनेशंस कैसे लग रहे हैं, डेली वीडियोस चल रही हैं। तो इसी के साथ ही मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।